विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य समित मोहन प्रसाद जी, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आशा बहनें और उपस्थित भाइयों बहनों, आज से 4 वर्ष पहले दिमागी बुखार की कहर को जिसने देखा है, उसको महसूस किया है, उसके लिए आज का ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। यही जुलाई का महीना जैसे ही प्रारंभ होता था, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और एक समय तो ऐसा था जब प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां कम या ज्यादा मात्रा में इंसेफ्लाइटिस से यानी दिमागी बुखार से मौतें होती थी। उपचार की व्यवस्था जहां थोड़ी बहुत होती भी थी तो इतनी भीड़ हो जाती थी कि सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती थी, अस्त व्यस्त सारा व्यवस्था हो जाती थी और शेष अन्य जगह भगवान मालिक था। नौ की बीमारी बोल करके, अज्ञान बीमारी बोल करके लोग उसे छोड़ देते थे, भगवान भरोसे छोड़ देते थे। आज का ये अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान आशा बहनों ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए शिक्षकों ने, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, बाल विकास और पोषाहार विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सब ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के तमाम उन संस्थाओं के माध्यम से जो स्वास्थ्य के प्रति समर्पित हैं, यूनिसेफ, WHO, पाक, टाटा ट्रस्ट, इन सब के साथ मिलकर के जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, जो प्रदेश के अंदर न केवल दिमागी बुखार से बल्कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी से प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम जिसे हम वर्ष में 4 बार, हर तीसरे महीने में 1 बार उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आज ये कार्यक्रम फिर से अगले 3 महीनों का प्रारंभ होने जा रहा है, जो 1 महीने तक व्यापक जागरूकता का अभियान होगा। रैलियां निकलेंगी, घर घर जाकर के आशा बहनें एक परिवार के साथ दस्तक देंगे। ट्रेनिंग के कार्यक्रम हमारे पहले ही संपन्न हो चुके हैं, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पैरामेडिक्स,
पीडियाट्रिशियंस और भी अन्य जितने भी हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जितने लोग स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर के जो लोग कार्य करते हैं, उन सभी के ट्रेनिंग के कार्यक्रम गोरखपुर में भी और केजीएमयू लखनऊ में भी संपन्न होने के बाद आज जिस एक अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अगले 3 महीनों के लिए हमें अब इस प्रकार की बीमारी के प्रति जिस व्यापक अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बरसात के समय ही उन बीमारियों की आहट सुनाई देगी और उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत को समझ करके एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को बचाने के पवित्र अभियान के साथ जुड़ना है। और इसलिए इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं यहां पर और प्रदेश भर के सभी जनपदों में संचालित होने वाले इस पूरे कार्यक्रम के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर वीसी राय का जन्म दिवस भी है, उनकी जन्म जयंती का पवित्र दिवस भी है। चिकित्सा क्षेत्र का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है वह डॉक्टर वीसी राय की नाम पर ही दिया जाता है। मैं इस अवसर पर चिकित्सकों की प्रति आज के इस दिवस को समर्पित करते हुए डॉक्टर वीसी राय को हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इंसेफ्लाइटिस की जो लड़ाई यहां पर थी, दिमागी बुखार की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई को मेरे साथ यहां पर मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं रवि किशन जी को छोड़ करके, क्योंकि वह उस समय मुंबई में फिल्मों में शूटिंग करते थे, लेकिन शेष हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या पदाधिकारी हैं, ये सभी लोग मेरे साथ सड़कों पर इस लड़ाई को लड़े हैं और इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए, दिमागी बुखार के उन्मूलन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने का परिणाम है कि हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में इसका उपचार क्या है। 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने लगभग 50,000 बच्चों को खोया है। 1977 से लेकर के 2017 तक एक क्रम चलता रहा, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए, उनका लोक स्वास्थ्य के साथ सीधे संबंध था। स्वच्छ भारत मिशन उसमें से एक था। स्वच्छ भारत मिशन यह न्यू बनी दिमागी बुखार के उन्मूलन की दिशा में उठाई जाने वाली कदम था। स्वच्छता के प्रति विशेष अभियान, स्वच्छता के विशेष अभियान के साथ गांव हो या शहर, मोहल्ला हो या कोई गली, हर एक जगह यह अभियान जिस बृहद स्तर पर चला, सभी लोगों ने मिलकर के एक सामूहिकता के साथ जब इस अभियान के साथ जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग ने इस कमान को संभाली, ग्राम प्रधानगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सब ने इसके साथ सहभागी बनकर के विधायकों के नेतृत्व में, माननीय सांसदों के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। शहरी क्षेत्र में इस कार्यक्रम को मेयर, पार्षद, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कार्यक्रम के साथ भी ग्राम्य विकास विभाग और नगर विकास विभाग जुड़े। स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह
इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीडियाट्रिक के आईसीयू की स्थापना, हर जिला चिकित्सालय में एक पीडियाट्रिक के आईसीयू की स्थापना, हर बाल रोग विशेषज्ञ को प्रशिक्षण के साथ जोड़ना, जितना नर्सिंग और पैरामेडिक स्टाफ था उन सबके प्रशिक्षण को जोड़ने के साथ ही जब व्यवस्था उसके सर्विलांस को और मजबूत किया गया। ये कहीं कोई बुखार होगा, किसी व्यक्ति को किसी गांव में बुखार है, किसी बच्चे को बुखार है, तो बिना इंतजार किए उसको तत्काल इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाना। आशा बहनों ने इस दायित्व को निभाया। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में अगर ये लगता है कि उपचार से ठीक हो सकता है तो तत्काल उसको दवा प्रारंभ कराओ, अन्यथा वहां से सीएससी में रिफर करो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आया, अगर उपचार से ठीक हो सकता है, डॉक्टर अस्वस्थ है तो उसके उपचार की उचित व्यवस्था थी। और अगर उसे लगता है कि थोड़ी सी उसे इसमें कंफ्यूजन है तो तत्काल उसे जिला चिकित्सालय के लिए उसी सरकारी एम्बुलेंस से भेज देता था। सरकारी एम्बुलेंस से फिर वहां से अगर जिला चिकित्सालय में लगता था कि उसे थोड़ा सी कठिनाई महसूस हो रही तो तत्काल उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सरकारी एम्बुलेंस से लाने की व्यवस्था थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर बेड पर यहां पर वेंटिलेटर लग गए थे, पर्याप्त चिकित्सकों की व्यवस्था भी थी, आईसीयू बहुत अच्छे बन गए थे यहाँ के, और हर प्रकार की सुविधाएं यहां पर देने के साथ ही भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने यहां पर अब तो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज यानी अकेले सरकार का देश का एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज है जिसमें वायरोलॉजी सेंटर भी जहां पर स्थापित हो चुका है। देश के अंदर कहीं और जगह नहीं है। किसी भी प्रकार के वायरस को पहचान करने की क्षमता, बीमारी कोई भी होगी, वह बीमारी को, विषाणु जनित हर एक बीमारी को चिन्हित करने की व्यवस्था यहां की जो वायरोलॉजी लैब है, जो सेंटर है, उसमें इसको वहां पर चिन्हित किया जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है और फिर उसके उपचार के लिए उस प्रकार की व्यवस्था भी यहां बनाई जा सकती है। ये सभी कार्यक्रम जब एक साथ सामूहिक रूप से चले, आज उसका परिणाम है, और परिणाम है कि दिमागी बुखार का के कारण जो बीमारी से जो होने वाली जो मौतें थी वो 95% नियंत्रित हो चुकी है। और ये बताता है कि लोक स्वास्थ्य का जो विषय है वो केवल स्वास्थ्य विभाग के उपचार पर निर्भर न होकर के जागरूकता का और वहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से टीम वर्क का उसमें बहुत महत्व है। टीम वर्क, सामूहिकता के साथ मिलकर के सब एक साथ कार्य करेंगे, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। और आज इंसेफ्लाइटिस पर हम लोग नियंत्रण करने में सफल हुए हैं तो उसके पीछे इसी सामूहिकता का परिणाम है। जब समाज के प्रत्येक तबके के नागरिक इसके साथ जुड़े हैं, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो हम 95% तक इसको नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। मौत 95% नियंत्रित हो चुकी है। हमें अभी उन 5% बच्चों को भी बचाना है जो इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते हैं। याद रखना, इंसेफ्लाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि अगर समय पर हमने उसे उपचार नहीं दिया, उपचार में देरी हो गई और बच्चा अगर जीवित रह भी गया तो शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता है। किसी गरीब परिवार में कोई बच्चा, अच्छा हंसता खेलता हुआ बच्चा अगर शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता है तो क्या स्थिति पड़ती होगी उस बच्चे का। इसलिए यहां पर यद्यपि हम लोगों ने कंबाइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया है, ज्यादातर जनपदों में भी हम लोगों ने डीडीआरसी की स्थापना की है, लेकिन ये समाधान नहीं है। समय पे बच्चे को उपचार मिलना, पहले तो सावधानी हम इस बात की रखें, सफाई के माध्यम से, शुद्ध पेयजल के माध्यम से,
जानकारी दे करके, वैक्सीनेशन जब चलता है उस समय वैक्सीन देने की व्यवस्था, ये तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जो चलते हैं, इन सभी के माध्यम से जागरूकता का कार्यक्रम करके पहले तो बीमारी से बचाओ। अगर आई गई बीमारी तो बीमारी आते ही बिना किसी लापरवाही के तत्काल उपचार शुरू करना। उपचार झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के नहीं, विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाकर के, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के, और बिना किसी हीला हवाली के उपचार शुरू करना। समय पे उपचार हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर से हंसता खेलता आपके सामने दिखाई देगा। लेकिन अगर थोड़ी लेट कर ली तो दिक्कत हो सकती है। और इसलिए 5% जो बच्चे अभी भी दिमागी बुखार की चपेट में आते हैं,